Dear friends, welcome back to my channel Place Classes. Today in this video we will learn some sentences for practice. Dear friends, आपका अपने चैनल प्लेस क्लासेस में स्वागत है। आज के वीडियो लेक्चर में आप कुछ सेंटेंसों का प्रैक्टिस करेंगे जिसमें 12 सेंटेंस हैं और अलग अलग पॉइंट से लिए गए हैं, अलग अलग टॉपिक से, अलग अलग यूजेस से लिए गए हैं। तो इन 12 सेंटेंस का प्रैक्टिस करेंगे और ये पता करेंगे कि क्या आप इन 12 प्रकार के सेंटेंसों का हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आपके सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है जैसे कि सम सेंटेंसेस फॉर प्रैक्टिस। ये सम सेंटेंस में 12 सेंटेंस है, इनका प्रैक्टिस करना है। ये देखना है कि क्या आप ऐसे सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर पाते हैं या नहीं कर पाते हैं। तो आइए देर ना करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने पहला सेंटेंस है जो कि स्क्रीन पर है। मेरे गांव में कोई अस्पताल नहीं है। अब ऐसे हज़ारों, मेरे गांव में कोई स्कूल नहीं है, मेरे गांव में स्कूल नहीं है, मेरे गांव में अस्पताल नहीं है, मेरे गांव में कुएं नहीं है, मेरे गांव में बाग नहीं है। इस प्रकार से हज़ारों, लाखों, करोड़ों सेंटेंस को आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट कर सकते हैं और बोल सकते हैं, लेकिन जब आप इस सेंटेंस को कर ले जाएंगे तब। तो अगर इस सेंटेंस को करना है तो कैसे करेंगे? सबसे पहले देयर का यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे? देयर, उसके बाद इज, उसके बाद नो। देयर इज नो हॉस्पिटल, देयर इज नो हॉस्पिटल इन माई विलेज, सॉरी, इन माई विलेज। देयर इज नो हॉस्पिटल इन माई विलेज। अब इस सेंटेंस को अगर आपको इंग्लिश में बोलना है तो बोलेंगे देयर इज नो हॉस्पिटल इन माई विलेज, देयर इज नो स्कूल इन माई विलेज, देयर इज नो वेल इन माई विलेज। इस प्रकार से कई सेंटेंस को आप आसानी से हिंदी से इंग्लिश में बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने है, वह मेरा घर है। अब किसी को बताना है वह मेरा घर है, अर्थात वो दूर है और आपको दिखाई दे रहा है, आप उसके ओर हिंट कर रहे हैं, इंडिकेट कर रहे हैं, संकेत कर रहे हैं। तो आप वहाँ पर दैट का यूज़ करेंगे, बोलेंगे दैट इज माई हाउस, दैट इज माई हाउस। जब कोई चीज़ दूर हो, उसको स्पर्श ना करें, छू ना सकें, और सिंगुलर हो, एक हो, और वो दिखाई दे रहा हो, तो दैट का यूज करते हैं। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? तो यहाँ कर सकते हैं एबिलिटी की बात हो रही, तो जब कहीं एबिलिटी की बात होती है तो कैन का यूज़ किया जाता है। तो बोलेंगे कैन यू हेल्प मी, कैन यू हेल्प मी, फिर क्वेश्चन मार्क, कैन यू हेल्प मी, क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं? कैन यू हेल्प मी। ठीक इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने है, मुझे मैच खेले हुए 4 वर्ष हो गए हैं। तो कहीं भी समय हो गया है या समय हो चुका है की बात होगी तो वहाँ पर इट हैज़ बीन का यूज़ किया जाता है। तो सबसे पहले आप इट हैज़ बीन का यूज़ करेंगे। इट हैज़ बीन कितने वर्ष हो गए हैं? 4 ईयर्स। इट हैज़ बीन 4 ईयर्स। उसके बाद मुझे, तो टू मी, इट हैज़ बीन 4 ईयर्स टू मी, मुझे 4 वर्ष हो गए क्या करते हुए? मैच खेले हुए। तो यहाँ हैविंग प्लस V3 का यूज़ करेंगे, हैविंग प्लेड, हैविंग प्लेड। ठीक इस तरह से किसी भी सेंटेंस को अगर आपको बोलना है तो ऐसे बोलेंगे। अगर था, थी, थे आए तो इट हैड बीन, है, हो आए तो इट हैज़ बीन का यूज़ करते हैं। इट हैज़ बीन 4 ईयर्स टू मी हैविंग प्लेड, मुझे मैच खेले हुए, सॉरी यहाँ पर आगे लिखेंगे मैच, हैविंग बीन, सॉरी हैविंग प्लेड मैच, मुझे मैच खेले हुए 4 वर्ष हो गए हैं। अब जैसे कहा जाए मुझे वहाँ गए हुए 4 वर्ष हो गए हैं, तो बोलेंगे इट हैज़ बीन 4 ईयर्स टू मी हैविंग गॉन देयर, मुझे वहाँ गए हुए 4 वर्ष हो गए हैं। तो इस प्रकार से अगर आप सेंटेंसों का ट्रांसलेट कर पाते हैं तो निश्चित है कि आप लाखों, हज़ारों, करोड़ों सेंटेंस को हिंदी से इंग्लिश में आसानी से ट्रांसलेट कर पाएंगे और बोल पाएंगे। और भी सेंटेंस है, आगे देखेंगे। फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, राम को घर जाने में 10 मिनट लगता है। तो जब कहीं समय लगने की बात होगी तो वहाँ पर टेक का यूज़ किया जाता है, लेकिन लगेगा, समय लगना, सॉरी समय लगना की बात होगी तो टेक का यूज़ किया जाता है, लेकिन लगेगा तो विल टेक का यूज़ करेंगे। देखिए, राम को घर जाने में 10 मिनट लगता है, यहाँ पर भी इट का यूज़ करना है। तो सबसे पहले आप इट बोलेंगे। अब लगता है चूंकि ये प्रेजेंट टेंस में है तो टेक के फॉर्म का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा टेक्स। क्या हो जाएगा? टेक्स। इट टेक्स राम
टू गो टू होम। यहाँ पर थोड़ा सा देखेंगे डियर फ्रेंड्स, इट टेक्स राम, यहाँ पर इसके बाद यहाँ लिखेंगे 10 मिनट, 10 मिनट टू गो टू होम। इट टेक्स राम 10 मिनट टू गो टू होम। इस सेंटेंस को इस तरह से भी आप कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इट टेक्स 10 मिनट टू गो टू होम टू राम। राम को घर जाने में 10 मिनट लगता है। अर्थात जो टेक्स के बाद राम का यूज किए हैं, इस राम का यूज अंत में भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, आज उसे आना होगा। तो आना होगा या आना है, जब कहीं कंपलसरी बात होगी, कंपल्सन की बात होगी, मजबूरी दिखाया जाए, कंपल्सन की बात हो, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज़ किया जाता है। चाहे वो पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं, पढ़ा है, पढ़ी है, पढ़े की बात हो, या होगा, होगी, होगे की बात होगी। जब वहाँ पर कंपल्सन हो, मजबूरी को दिखाया जाए कि नहीं ये करना ही है, ये होना ही है, तो वहाँ पर हैज़ टू, हैव टू और हैड टू का यूज किया जाता है। तो आज उसे आना ही होगा, आज उसे आना होगा, तो बोलेंगे ही हैज़ टू कम टुडे। ही हैज़ टू कम टुडे, आज उसे आना होगा। ही हैज़ टू कम टुडे, आज उसे आना होगा। अगला सेंटेंस आपके सामने, मुझे एक बुक चाहिए। अब कहीं भी इस प्रकार का हो चाहिए तो वांट का यूज किया जाता है। अकॉर्डिंग टू टेंस एंड सेंटेंस के अनुसार वांट्स के फॉर्म का यूज किया जाता है। अगर चाहिए तो वांट, अगर सब्जेक्ट प्लूरल है तो वांट, सिंगुलर है तो वांट्स, चाहिए था तो वांटेड का यूज किया जाएगा। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, मुझे की इंग्लिश आई। कभी भी हमें सब्जेक्ट के स्थान पर ऑब्जेक्टिव केस का यूज नहीं करना है। आई वांट अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। आई वांट अ बुक, मुझे एक बुक चाहिए। ठीक, इसी प्रकार से आपके सामने अगला सेंटेंस है, उसने आपसे कुछ मांगा है। उसने आपसे कुछ मांगा है, तो इस सेंटेंस को देखने के बाद आपको पता चलेगा, मांगा है, आ है, आए, तो आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट उसने की इंग्लिश ही, और ही के साथ लगाते हैं हैज, और उसके बाद V3 मांगना का इंग्लिश होता है आस्क। थर्ड फॉर्म लगाएंगे आस्क्ड, और यू समथिंग, आपसे, तो विद यू यूज कर सकते हैं या ओनली यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और कुछ की इंग्लिश लगाएंगे समथिंग। ही हैज़ आस्क्ड यू समथिंग, या ही हैज़ आस्क्ड विद यू समथिंग, ही हैज़ आस्क्ड विद यू समथिंग, या ही हैज़ आस्क्ड यू समथिंग। ठीक, तो इस तरह से आप इनको ट्रांसलेट कर सकते हैं और आसानी से बोल सकते हैं। डियर फ्रेंड्स, मैंने शुरू में कहा कि इस एक्सरसाइज में 12 सेंटेंस है जिनको आप देखेंगे कि हमें इनको कैसे ट्रांसलेट करना है। और भी सेंटेंस है, देखिए। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, मैं कुछ भूल रहा हूँ। ऐसा अक्सर आपको बोलना पड़ता है या बोलते हैं कि मैं कुछ भूल रहा हूँ, तो रहा हूँ, रही हूँ, रहे हैं, रहे हो, रहा हूँ, रही हूँ आए, तो आपका होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज करते हैं, मैं की इंग्लिश आई, और आई के साथ हमेशा यूज किया जाता है एम। और भूलना का इंग्लिश होता है फॉरगेट, ING लगाएंगे तो हो जाएगा फॉरगेटिंग, और कुछ की इंग्लिश समथिंग। आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ। आई एम फॉरगेटिंग समथिंग, मैं कुछ भूल रहा हूँ। ठीक, इसी प्रकार से अगला सेंटेंस आपके सामने सेंटेंस नंबर 10 है, मुझे उसकी बहुत याद आती है। तो मुझे उसकी, देखिए, आती है, ता है, ती है, ते हैं, ते हो, ता हूँ, ती हूँ, तो आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है। सबसे पहले सब्जेक्ट मुझे की इंग्लिश आए, याद आना का इंग्लिश होता है मिस। अब मिस ही लगाएंगे क्योंकि यहाँ पर प्लूरल है, यस या यस का यूज नहीं होगा, तो आई मिस। और उसके देखिए, आई मिस उसकी, तो बोलेंगे हिम या हर, हिम भी यूज कर सकते हैं और हर भी यूज कर सकते हैं। आई मिस हिम या हर अलॉट। ठीक, इस तरह से आपको बोलना है। डियर फ्रेंड्स, आपके सामने अगला सेंटेंस है, कई दिन हो गए हैं मिले हुए। कई दिन हो गए हैं, तो पहले इतने का ट्रांसलेट कर लेते हैं, कई दिन हो गए, समय हो गया है या समय हो चुका है, अगर कहीं भी बात होगी तो सबसे पहले आप यूज करेंगे इट हैज़ बीन, इट हैज़ बीन। अब कई दिन तो मेनी डेज, मेनी डेज। इट हैज़ बीन मेनी डेज, कई दिन हो गए हैं मिले हुए, तो यहाँ पर यूज करेंगे हैविंग।
और प्लस V3। मिलना का इंग्लिश होता है मीट, थर्ड फॉर्म मेट, फुल स्टॉप। इट हैज़ बीन मैनी डेज हैविंग मेट, कई दिन हो गए हैं मिले हुए। ठीक, तो इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। अगला सेंटेंस आपके सामने, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, तो बोलेंगे ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, ओबे योर एल्डर्स, बड़ों का सम्मान करना चाहिए। ये पहली तरीका से बोल सकते हैं। दूसरी तरीका से इस तरह से भी बोल सकते हैं, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स, सॉरी आवर एल्डर्स, वी शुड ओबे आवर एल्डर्स। इस तरह से भी इस सेंटेंस को बोला जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। डियर फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ आज के वीडियो लेक्चर में इस 12 सेंटेंस को करने के बाद आपको कुछ सीखने को मिला होगा, आपकी कुछ रिवीजन हुई होगी। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल में पहली बार हो तो आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ साथ बेल आइकन भी प्रेस करें, ताकि जो मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आज के वीडियो लेक्चर में इतना ही, धन्यवाद।